Good morning, student. I am Abhilash Patel. Welcomes you in a class of chemistry. Today we have started your chapter number 2. Name solution. It is name solution. Sir, what is solution? Solution is not this solution is not a question answer of question. This solution is a mixture. What mixture? So we have discussed here for solutions. In our daily life we discuss in daily life के अंदर हम most of the process in our body solution को समझना है तो पहले solution क्यों पढ़ना है, why we study a solution, वो हमें जानना पड़ेगा. why we study a solution. तो हमारी डेली लाइफ के अंदर लॉट्स ऑफ यूज, बहुत सारा यूज होता है सॉल्यूशन का. तो कैसे, तो देखेंगे जनरली हम स्टार्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉल्यूशन कैसे यूज करता है. इन आवर डेली लाइफ वी यूज अ लॉट्स ऑफ मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन हम यूज करते हैं. कैसे, जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, in the living organism most of the process living organism most of the process जो होती है occurs in a medium of solution. सर कैसे, कैसे हम सॉल्यूशन कैसे यूज करते हैं सर. तो देखो हमारी डेली लाइफ के अंदर जनरली हम मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन आवर बॉडी जो होता है, समझो डाइजेशन. तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के अंदर चलो डाइजेशन में समझो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है. तो स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो हम यूज करते हैं, सेक्रेशन किसका होता है स्टमक के अंदर, HCl, देन पेप्सिन. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन बना. तो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, तो हमने एग्जांपल लिया कि स्टमक के अंदर होता है तो वहां पे सेक्रेशन होता है HCl का, पेप्सिन का, डाइल्यूट HCl होता है, तो वो सॉल्यूशन है. देन हम ब्रीथिंग करते हैं. जो ब्रीथिंग के अंदर हम क्या लेते हैं, एयर. तो एयर भी क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन. देन हमारा जो नर्वस सिस्टम काम करता है, वो नर्वस सिस्टम जो काम करता है वो भी जो है वहां पे भी सॉल्यूशन का यूज होता है. हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन चलता है, वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है. तो ब्लड भी क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन. तो हमारा जो डेली लाइफ है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग जो भी ले, तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस अकर्स इन अ मीडियम ऑफ सॉल्यूशन. इसलिए हमें सॉल्यूशन पढ़ना जरूरी है. देन इन अवर डेली लाइफ में हम वी यूज लॉट्स ऑफ मिक्सचर. लॉट्स ऑफ मिक्सचर हम यूज करते हैं, मोर देन प्योर सब्सटेंस. हमारी डेली लाइफ के अंदर हम प्योर सब्सटेंस जो है वो कम यूज करते हैं, उसकी जगह मिक्सचर का यूज हम कैसा करते हैं, ज्यादा. तो वी यूज लॉट्स ऑफ मिक्सचर मोर देन प्योर सब्सटेंस. कैसे सर, तो वी हैव यूज ब्रास, वी हैव यूज ब्रॉन्ज, वी हैव यूज स्टील. These are alloys. हम जो भी alloys यूज करते हैं तो वो alloys क्या है, वो मिक्सचर है. जैसे कि brass is a mixture of copper and zinc. Bronze is a mixture of copper and tin. Steel is a mixture of iron, carbon, nickel. जर्मन सिल्वर ले लो, जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ, मालूम है क्या यूज होता है उसके अंदर,
तो ये सब जो यूज होता है वो सब हम एलॉयज के अंदर, जर्मन सिल्वर भी वही है, उसके अंदर भी हम, वो भी एलॉय है। तो यहां पे लॉट्स ऑफ एलॉयज का हम डेली लाइफ के यूज अंदर करते हैं। बट ये भी याद रखना जरूरी है कि डेली लाइफ के अंदर हम जो मिक्सचर यूज करते हैं, तो सॉल्यूशन, मिक्सचर यानी सॉल्यूशन, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो क्या है? मिक्सचर ही है, होमोजीनियस मिक्सचर है, वो आगे डिस्कस करेंगे होमोजीनियस क्या है। तो हमें सॉल्यूशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि डेली लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कई सारी प्रोसेस ऐसे है कि जिसके अंदर इसका यूज होता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी चीज ज्यादा होती है ना तो हमेशा हार्मफुल रहती है। तो जब मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हार्मफुल होता है वो। तो यहां पे जितने बेनिफिट्स है सामने उसके नुकसान भी इतना है। तो जब कोई भी चीज का मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल भी है। एग्जाम्पल लेते हैं, याद रखना है एग्जाम्पल यहाँ पे, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। समझो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर वी टेक 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, 1 ppm ऑफ फ्लोर, ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। 11th में हमने देखा है पार्ट्स पर मिलियन, ये कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट है, ठीक है। तो 1 ppm यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयन है। हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए फ्लोराइड आयन जरूरी है, बराबर, तो नीड है उसकी। बट 1 क्यों? तो 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन हम रोज डेली लाइफ में टेक करते हैं, तो उससे क्या होता है? तो वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ए डीके ऑफ अवर टीथ, डीके ऑफ अवर टीथ, जो हमारे टीथ है उसका जो डीके होता है उसको प्रिवेंट करता है ये 1 ppm। बट समझो हम 1 पॉइंट डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन ले रहे हैं, तो वो अभी हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। कैसे? तो वो क्या करता है? तो इससे क्या होता है कि कई बार जो प्रपोर्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उससे हमारी जो टीथ है उसके ऊपर डॉट्स हो जाते हैं, डॉट्स ऑन आवर टीथ। तो यहां पे ये क्या हो गया? हमारे लिए हार्मफुल हो गया। समझो इससे भी ज्यादा प्रपोर्शन है, इससे भी ज्यादा, मोर देन प्रपोर्शन, 1.5 से भी ज्यादा प्रपोर्शन है, तो वो फिर पॉइजनस है हमारे लिए। कैसा है? पॉइजनस। जनरली एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि जो रैट होता है, रैट को मारने के लिए, रैट को किल करने के लिए हम जो लाते हैं, जो भी पाउडर जो भी लाते हैं, तो वो जो रैट होता है, वो रैट को किल करने के लिए जो यूज होता है, उसके अंदर यूज होता है सोडियम फ्लोराइड। ये पॉइजनस है। सोडियम फ्लोराइड जो है वो रैट को क्या करता है? किल कर देगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लोरीन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो वो पॉइजनस है, हमारे लिए भी है और रैट को भी वो मार देता है। तो कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, हमें कहाँ पे वो यूजफुल है, कहीं पे कहाँ पे हमारे लिए हार्मफुल है, तो सॉल्यूशन हमारे डेली लाइफ के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें उसका डिस्कशन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? उसका डेफिनेशन क्या है? तो मैंने एक चीज तो बता दी, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। बट कौन सा मिक्सचर मैंने बोला? होमोजीनियस मिक्सचर। तो अभी देखेंगे व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो वी डिस्कस है होमोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है सर? तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है? तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more components, two or more components। तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जो है उसका होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? मीन दैट इज, इसका मीन क्या है? तो मीन दैट इट्स कंपोजिशन, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट,
यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा अभी। समझो हमारे पास एक मिक्सचर है, बराबर। समझो मेरे पास वाटर और प्लस उसके अंदर मैंने डाल दिया NaCl यानी नमक डाल दिया, ध्यान दो। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे समझो ये ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने वाटर प्लस NaCl ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, समझो ये वाटर है, उसके अंदर आपने NaCl डाल दिया। अभी आप ये वाटर को कहीं से भी ले, नीचे से ले, ऊपर से ले, आजू बाजू कहीं से भी ले लेंगे, लेफ्ट राइट अपर डाउन कहीं से भी ले लें। तो यहाँ पे आप कहीं से भी लेके उसको हम देखते हैं तो उसका प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगा वहीं पे यहाँ पे भी, बराबर। उसको आप चखेंगे तो कैसा लगेगा आपको, बिल्कुल खारा खारा लगेगा। तो ये यहां से आप चखोगे तो भी वही इतना ही कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, यहां से आप लोगे तो भी वही कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहां पे आप देखोगे तो वही कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहां पे भी आपको वही कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। यानी उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है हर जगह पे, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, कहीं से भी आप देखो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अच्छा, फिर कंपोजिशन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे नमक है, ऐसा अलग होता है नहीं। इसका कंपोजिशन भी हर जगह क्या होता है, सेम। यहाँ पे जैसा सॉल्यूशन दिखता है वैसा ही सॉल्यूशन यहाँ पे दिखता है, वैसा ही सॉल्यूशन यहाँ पे दिखता है। यानी यूनिफॉर्मली कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज सेम होती है, थ्रू आउट सेम होती है पूरे मिक्सचर के अंदर। तो ये सॉल्यूशन है। तो याद रखो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, फिर से एक बार समझा दो। वाटर प्लस NaCl आप डालते हो, मिक्स करते हो तो आपको अलग दिखता है कि ये वाटर है ये NaCl है, नहीं, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो जाता है। बट अब वाटर में आप सैंड डालते हो, बराबर, आप क्या डालते हो, सैंड डालोगे, मिट्टी, तो आपको वहां पे वाटर भी अलग दिखेगा, मिट्टी भी अलग दिखेगी, यानी वो होमोजीनियस नहीं है, बराबर। उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो सॉल्यूशन आर, ये इसका डेफिनेशन है, सॉल्यूशन आर अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये यहाँ पे मैंने समझाया है, मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अभी सॉल्यूशन सर बनता कैसे है, तो आपने बोला है कंपोनेंट, तो उसके कंपोनेंट जो है, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज अ सॉल्वेंट, देन अदर इज अ सॉल्यूट, बराबर। तो व्हाट इज सॉल्वेंट, सर व्हाट इज सॉल्वेंट, तो द सब्सटेंस, अभी उसका डेफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंस present in a large amount, large quantity, the substance present in a large quantity in a solution is called a solvent. The substance present large quantity in a solution is called a solvent. तो इसका क्या आएगा, तो इसका क्या डेफिनेशन बोलेंगे, इसके हिसाब से बनाओ, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, small quantity in a solution is called a solute. यहां पे तो सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। सर लार्ज क्वांटिटी में, तो आप सोचिए कि लार्ज क्वांटिटी में जो चीज होती है, तो हमेशा सॉल्यूशन के अंदर लार्ज क्वांटिटी में सिर्फ एक ही चीज होती है, बराबर। समझो आप कोई मिक्सचर बना रहे हो, चलो A प्लस B प्लस C, आपने ये सॉल्यूशन बनाया, 3 कंपोनेंट लिए, चलो इसके अंदर ये 500 ml है, ये 300 ml होगा और ये 100 ml है। तो यहां पे मुझे बताइए लार्ज अमाउंट में कौन है, सिर्फ एक ही चीज होती है लार्ज अमाउंट में, बट स्मॉल अमाउंट में क्या है, 300 ml भी है, 100 ml भी है। मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे कि भाई लार्ज अमाउंट में सिर्फ एक ही चीज होती है, यानी सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होता है हमेशा। बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में कितनी चीज है, 2 चीज है, यानी सॉल्यूट एक भी हो सकता है, 1 और मोर देन 1, मोर देन 1। तो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, याद रखो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी जरूरी है, एक सॉल्वेंट होना चाहिए एंड सॉल्यूट होना। सर ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वर्ड जो है वो कहां से आए है, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो वर्ड है वो वर्ड लैटिन वर्ड से आए। ये आपकी जानकारी लिए, जनरली ये लिखना नहीं होता है बट आपको बता देता हूं। सॉल्वेंट जो है
वो लेटिन वर्ड है, उसका ना लेटिन वर्ड था एक सॉल्वो, इसके ऊपर से आया है। सॉल्वो का मतलब क्या होता है? फ्री अप, मिक्स, जो फ्री है, जो मिक्स करने के लिए यूज होता है उसको हम सॉल्वो बोलते हैं, मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए सॉल्वेंट आ गया। एंड सॉल्यूट जो है वो लेटिन वर्ड था सॉल्यूटस, सॉल्यूटस के, सॉल्यूटस का मीनिंग क्या होता है? टू लूज अप, टू लूज अप। तो सर इसके टू लूज अप से इसका क्या कनेक्शन है? तो देखो, जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मिक्स हो जाते हैं तो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या हो जाती है? लूज कर देते हैं। समझो पहले वाटर था, वाटर प्लस NaCl था, तो वाटर अलग था, अपनी खुद की आइडेंटिटी थी, NaCl की अपनी खुद की आइडेंटिटी थी। बट जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तब क्या होता है? दोनों अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूटस के हिसाब से उसको सॉल्यूट नाम दे दिया। तो सॉल्वेंट वर्ड सॉल्वो के ऊपर से आया है, सॉल्यूट वर्ड सॉल्यूटस के ऊपर से आया है। जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं, हमने बताया कि सॉल्वेंट हमेशा वन ही होता है, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा ही होता है। मगर कई बार जो सॉल्यूशन होता है, समझो ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास कि जिसके अंदर समझो सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। चलो टू कंपोनेंट्स होंगे तो उसके अंदर क्या क्या होगा? तो एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, बराबर। तो सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो आपको पूछे कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहां पे हमने डिस्कस किया आज कि भाई सॉल्यूशन हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन बॉडी अकर्स इन ए मीडियम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया डाइजेशन, तो उसके लिए मैंने बताया नर्वस सिस्टम जो काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में होता है, ब्रीथिंग करते हैं एयर में। डेली लाइफ के अंदर हम कहाँ पे, मैंने बोला कि मिक्सचर का ज्यादा यूज करते हैं, प्योर सिस्टम का यूज कैसा है? कम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा। फिर मैंने बताया कि किसी का भी मोर कॉन्सेंट्रेशन जब होता है हम यूज करते हैं ये सब जगह सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन डेली लाइफ के अंदर जब उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो हमारे लिए कई बार हार्मफुल भी होता है। सब बार नहीं, पर कई बार। समझो मैंने इसके लिए एग्जांपल दिया कि वी टेक डेली इन आवर डेली लाइफ, डेली रूटीन, जनरली 1 ppm फ्लोराइड आयन लेते हैं तो वो हमारे टीथ को डीके से प्रिवेंट करता है। बट 1.5 बढ़ गया तो फिर हमारे टीथ के ऊपर डॉट्स हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे दांत हमारे। इससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन है तो वो पॉइजनस है। जैसे कि रेड को किल करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, बराबर। तो ये भी याद रखना है, जनरली MCQ के लिए ये सब याद रखना है आपको, बराबर। फिर मैंने आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आर अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। देन व्हाट इज होमोजेनियस समझाया। देन कंपोनेंट, सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन से हैं? तो दो कंपोनेंट्स है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। कहां से ये वर्ड आया है वो भी समझाया। तो सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में जो होता है एंड ये स्मॉल अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे और लास्ट में मैंने बाइनरी सॉल्यूशन क्या है वो भी समझाया। तो आज जो हमने ये सेशन में चलाया वो बेसिक थिंग थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेसिस ऑफ फिजिकल, जो उसका स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन यार हमारे माइंड में एक ही चीज है कि भाई लिक्विड, बट सॉल्यूशन आर नॉट ओनली ए लिक्विड स्टेट, वो दूसरे स्टेट में भी होता है। तो वो हम आगे वाले जो हमारा, बराबर। तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि आपको यहाँ पे ये लेक्चर में मजा आया होगा। ये चैप्टर जो है वो हमारे लिए बोर्ड जो कहता है, गुजरात बोर्ड, महान बोर्ड जो है हमारा, वो कहता है कि भाई हम इसके अंदर से 7 मार्क का पूछेंगे। कितने मार्क्स का पूछेंगे? 7 मार्क में। जनरली उसमें एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क में 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, और 3 मार्क का MCQ है इसके अंदर। ऐसा सोच के हमें चलना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए 7 मार्क का चैप्टर है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी चैप्टर है ये। और जो भी अलग अलग जो एग्जाम्स होती है उसके अंदर भी ये चैप्टर का क्वेश्चन आता ही है, जो हम JEE या फिर कुछ कैट हो वो सब के अंदर भी इसका क्वेश्चंस आता रहता है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो बाय स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।
Good morning, student. I am Abhilash Patel. Welcomes you in a class of chemistry. Today we have started your chapter number 2, name solution. It is name solution. Sir, what is solution? Solution is not this solution is not a question answer of question. This solution is a mixture. What mixture? So we have discussed here for solutions in our daily life. We discuss our in daily life के अंदर हम most of the process in our body सॉल्यूशन को समझना है तो पहले सॉल्यूशन क्यों पढ़ना है, वाई वी स्टडी ए सॉल्यूशन, वो हमें जानना पड़ेगा. वाई वी स्टडी ए सॉल्यूशन. तो हमारी डेली लाइफ के अंदर लॉट्स ऑफ यूज, बहुत सारा यूज होता है सॉल्यूशन का. तो कैसे, तो देखेंगे जनरली हम स्टार्ट करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉल्यूशन कैसे यूज करता है. इन आवर डेली लाइफ वी यूज अ लॉट्स ऑफ मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन हम यूज करते हैं. कैसे, जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म most of the process लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होती है occurs in a medium of solution. सर कैसे, कैसे हम सॉल्यूशन कैसे यूज करते हैं सर. तो देखो हमारी डेली लाइफ के अंदर जनरली हम मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन आवर बॉडी जो होता है, समझो डाइजेशन. तो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के अंदर चलो डाइजेशन में समझो स्टमक में डाइजेशन हो रहा है. तो स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो हम यूज करते हैं, सेक्रेशन किसका होता है स्टमक के अंदर, HCl, देन पेप्सिन. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन बना. तो हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, तो हमने एग्जांपल लिया कि स्टमक के अंदर होता है तो वहां पे सेक्रेशन होता है HCl का, पेप्सिन का, डाइल्यूट HCl होता है, तो वो सॉल्यूशन है. देन हम ब्रीथिंग करते हैं. जो ब्रीथिंग के अंदर हम क्या लेते हैं, एयर. तो एयर भी क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन. देन हमारा जो नर्वस सिस्टम काम करता है, वो भी जो है वहां पे भी सॉल्यूशन का यूज होता है. हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन चलता है, वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है. तो ब्लड भी क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन. तो हमारा जो डेली लाइफ है उसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग जो भी ले, तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस अकर्स इन अ मीडियम ऑफ सॉल्यूशन. इसलिए हमें सॉल्यूशन पढ़ना जरूरी है. देन इन अवर डेली लाइफ में हम we use lots of mixture हम यूज करते हैं, मोर देन प्योर सब्सटेंस. हमारी डेली लाइफ के अंदर हम प्योर सब्सटेंस जो है वो कम यूज करते हैं, उसकी जगह मिक्सचर का यूज हम कैसा करते हैं, ज्यादा. तो वी यूज लॉट्स ऑफ मिक्सचर मोर देन प्योर सब्सटेंस. कैसे सर, तो वी हैव यूज ब्रास, we have used a bronze, we have used a steel. These are alloys. हम जो भी alloys यूज करते हैं तो वो alloys क्या है, वो मिक्सचर है. जैसे कि brass is a mixture of copper and zinc. Bronze is a mixture of copper and tin. Steel is a mixture of iron, carbon, nickel. जर्मन सिल्वर ले लो, जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ, मालूम है क्या यूज होता है उसके अंदर,
तो ये सब जो यूज होता है वो सब हम एलॉयज के अंदर, जर्मन सिल्वर भी वही है, उसके अंदर भी हम, वो भी एलॉय है। तो यहां पे लॉट्स ऑफ एलॉयज का हम डेली लाइफ के यूज अंदर करते हैं। बट ये भी याद रखना जरूरी है कि डेली लाइफ के अंदर हम जो मिक्सचर यूज करते हैं, तो सॉल्यूशन, मिक्सचर यानी सॉल्यूशन, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो क्या है? मिक्सचर ही है, होमोजीनियस मिक्सचर है, वो आगे डिस्कस करेंगे होमोजीनियस क्या है। तो हमें सॉल्यूशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि डेली लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कई सारी प्रोसेस ऐसे है कि जिसके अंदर इसका यूज होता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोई भी चीज ज्यादा होती है ना तो हमेशा हार्मफुल रहती है। तो जब मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हार्मफुल होता है वो। तो यहां पे जितने बेनिफिट्स है सामने उसके नुकसान भी इतना है। तो जब कोई भी चीज का मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल भी है। एग्जाम्पल लेते हैं, याद रखना है एग्जाम्पल यहाँ पे, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। समझो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर वी टेक 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, 1 ppm ऑफ फ्लोर, ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। 11th में हमने देखा है पार्ट्स पर मिलियन, ये कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट है, ठीक है। तो 1 ppm यानी 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयन है। हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए फ्लोराइड आयन जरूरी है, बराबर, तो नीड है उसकी। बट 1 क्यों? तो 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन हम रोज डेली लाइफ में टेक करते हैं, तो उससे क्या होता है? तो वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ए डीके ऑफ अवर टीथ, डीके ऑफ अवर टीथ, जो हमारे टीथ है उसका जो डीके होता है उसको प्रिवेंट करता है ये 1 ppm। बट समझो हम 1 पॉइंट डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन ले रहे हैं, तो वो अभी हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। कैसे? तो वो क्या करता है? तो इससे क्या होता है कि कई बार जो प्रपोर्शन इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उससे हमारी जो टीथ है उसके ऊपर डॉट्स हो जाते हैं, डॉट्स ऑन आवर टीथ। तो यहां पे ये क्या हो गया? हमारे लिए हार्मफुल हो गया। समझो इससे भी ज्यादा प्रपोर्शन है, इससे भी ज्यादा, मोर देन प्रपोर्शन, 1.5 से भी ज्यादा प्रपोर्शन है, तो वो फिर पॉइजनस है हमारे लिए। कैसा है? पॉइजनस। जनरली एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि जो रैट होता है, रैट को मारने के लिए, रैट को किल करने के लिए हम जो लाते हैं, जो भी पाउडर जो भी लाते हैं, तो वो जो रैट होता है, वो रैट को किल करने के लिए जो यूज होता है उसके अंदर यूज होता है सोडियम फ्लोराइड। ये पॉइजनस है। सोडियम फ्लोराइड जो है वो रैट को क्या करता है? किल कर देगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लोरीन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो वो पॉइजनस है, हमारे लिए भी है और रैट को भी वो मार देता है। तो कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, हमें कहाँ पे वो यूजफुल है, कहीं पे कहाँ पे हमारे लिए हार्मफुल है, तो सॉल्यूशन हमारे डेली लाइफ के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें उसका डिस्कशन करना होगा। तो यहां पे सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? उसका डेफिनेशन क्या है? तो मैंने एक चीज तो बता दी, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। बट कौन सा मिक्सचर मैंने बोला? होमोजीनियस मिक्सचर। तो अभी देखेंगे व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो वी डिस्कस है होमोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है सर? तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है? तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more components, तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जो है उसका होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? मीन दैट इज, इसका मीन क्या है? तो मीन दैट इट्स कंपोजिशन, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट,
यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा अभी। समझो हमारे पास एक मिक्सचर है, बराबर। समझो मेरे पास वाटर और प्लस उसके अंदर मैंने डाल दिया NaCl यानी नमक डाल दिया, ध्यान दो। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे समझो ये ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने वाटर प्लस NaCl ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, समझो ये वाटर है, उसके अंदर आपने NaCl डाल दिया। अभी आप ये वाटर को कहीं से भी ले, नीचे से ले, ऊपर से ले, आजू बाजू कहीं से भी ले लेंगे, लेफ्ट राइट अपर डाउन कहीं से भी ले लें। तो यहाँ पे आप कहीं से भी लेके उसको हम देखते हैं तो उसका प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगा वहीं पे यहाँ पे भी, बराबर। उसको आप चखेंगे तो कैसा लगेगा आपको, बिल्कुल खारा खारा लगेगा। तो ये यहां से आप चखोगे तो भी वही इतना ही कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, यहां से आप लोगे तो भी वही कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहां पे आप देखोगे तो वही कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहां पे भी आपको वही कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। यानी उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है हर जगह पे, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, कहीं से भी आप देखो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अच्छा, फिर कंपोजिशन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे नमक है, ऐसा अलग होता है नहीं। इसका कंपोजिशन भी हर जगह क्या होता है, सेम। यहाँ पे जैसा सॉल्यूशन दिखता है वैसा ही सॉल्यूशन यहाँ पे दिखता है, वैसा ही सॉल्यूशन यहाँ पे दिखता है। यानी यूनिफॉर्मली कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज सेम होती है, थ्रू आउट सेम होती है पूरे मिक्सचर के अंदर। तो ये सॉल्यूशन है। तो याद रखो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, फिर से एक बार समझा दो। वाटर प्लस NaCl आप डालते हो, मिक्स करते हो तो आपको अलग दिखता है कि ये वाटर है ये NaCl है, नहीं, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो जाता है। बट अब वाटर में आप सैंड डालते हो, बराबर, आप क्या डालते हो, सैंड डालोगे, मिट्टी, तो आपको वहां पे वाटर भी अलग दिखेगा, मिट्टी भी अलग दिखेगी, यानी वो होमोजीनियस नहीं है, बराबर। उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो सॉल्यूशन आर, ये इसका डेफिनेशन है, सॉल्यूशन आर अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ये यहां पे मैंने समझाया है, मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अभी सॉल्यूशन सर बनता कैसे है, तो आपने बोला है कंपोनेंट, तो उसके कंपोनेंट जो है, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज अ सॉल्वेंट, देन अदर इज अ सॉल्यूट, बराबर। तो व्हाट इज सॉल्वेंट, सर व्हाट इज सॉल्वेंट, तो द सब्सटेंस, अभी उसका डेफिनेशन देखेंगे, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ large amount, large quantity, the substance present in a large quantity in a solution is called a solvent. The substance present large quantity in a solution is called a solvent. तो इसका क्या आएगा, तो इसका क्या डेफिनेशन बोलेंगे, इसके हिसाब से बनाओ, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। यहां पे तो सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। सर लार्ज क्वांटिटी में, तो आप सोचिए कि लार्ज क्वांटिटी में जो चीज होती है, तो हमेशा सॉल्यूशन के अंदर लार्ज क्वांटिटी में सिर्फ एक ही चीज होती है, बराबर। समझो आप कोई मिक्सचर बना रहे हो, चलो A प्लस B प्लस C, आपने ये सॉल्यूशन बनाया, 3 कंपोनेंट लिए, चलो इसके अंदर ये 500 ml है, ये 300 ml होगा और ये 100 ml है। तो यहां पे मुझे बताइए लार्ज अमाउंट में कौन है, सिर्फ एक ही चीज होती है लार्ज अमाउंट में, बट स्मॉल अमाउंट में क्या है, 300 ml भी है, 100 ml भी है। मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे कि भाई लार्ज अमाउंट में सिर्फ एक ही चीज होती है, यानी सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होता है हमेशा। बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में कितनी चीज है, 2 चीज है, यानी सॉल्यूट एक भी हो सकता है, 1 और मोर देन 1, मोर देन 1। तो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, याद रखो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट हमेशा कितना होता है, एक ही होता है। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी जरूरी है, एक सॉल्वेंट होना चाहिए एंड सॉल्यूट होना। सर ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वर्ड जो है वो कहां से आए हैं, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो वर्ड है वो वर्ड लैटिन वर्ड से आए। ये आपकी जानकारी लिए, जनरली ये लिखना नहीं होता है बट आपको बता देता हूं। सॉल्वेंट जो है
वो लेटिन वर्ड है, उसका ना लेटिन वर्ड था एक सॉल्वो, इसके ऊपर से आया है। सॉल्वो का मतलब क्या होता है? फ्री अप, मिक्स, जो फ्री है, जो मिक्स करने के लिए यूज होता है उसको हम सॉल्वो बोलते हैं, मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए सॉल्वेंट आ गया। एंड सॉल्यूट जो है वो लेटिन वर्ड था सॉल्यूटस, सॉल्यूटस के, सॉल्यूटस का मीनिंग क्या होता है? टू लूज अप, टू लूज अप। तो सर इसके टू लूज अप से इसका क्या कनेक्शन है? तो देखो, जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मिक्स हो जाते हैं तो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या हो जाती है? लूज कर देते हैं। समझो पहले वाटर था, वाटर प्लस NaCl था, तो वाटर अलग था, अपनी खुद की आइडेंटिटी थी, NaCl की अपनी खुद की आइडेंटिटी थी। बट जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तब क्या होता है? दोनों अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूटस के हिसाब से उसको सॉल्यूट नाम दे दिया। तो सॉल्वेंट वर्ड सॉल्वो के ऊपर से आया है, सॉल्यूट वर्ड सॉल्यूटस के ऊपर से आया है। जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं, हमने बताया कि सॉल्वेंट हमेशा वन ही होता है, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा ही होता है। मगर कई बार जो सॉल्यूशन होता है, समझो ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास कि जिसके अंदर समझो सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स। चलो 2 कंपोनेंट्स होंगे तो उसके अंदर क्या क्या होगा? तो एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा, बराबर। तो सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो आपको पूछे कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहां पे हमने डिस्कस किया आज कि भाई सॉल्यूशन हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन बॉडी अकर्स इन ए मीडियम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया डाइजेशन, तो उसके लिए मैंने बताया नर्वस सिस्टम जो काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में होता है, ब्रीथिंग करते हैं एयर में। डेली लाइफ के अंदर हम कहाँ पे, मैंने बोला कि मिक्सचर का ज्यादा यूज करते हैं, प्योर सिस्टम का यूज कैसा है? कम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा। फिर मैंने बताया कि किसी का भी मोर कॉन्सेंट्रेशन जब होता है, हम यूज करते हैं ये सब जगह सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन डेली लाइफ के अंदर जब उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो हमारे लिए कई बार हार्मफुल भी होता है। सब बार नहीं, पर कई बार। समझो मैंने इसके लिए एग्जांपल दिया कि वी टेक डेली इन आवर डेली लाइफ, डेली रूटीन, जनरली 1 ppm फ्लोराइड आयन लेते हैं तो वो हमारे टीथ को डीके से प्रिवेंट करता है। बट 1.5 बढ़ गया तो फिर हमारे टीथ के ऊपर डॉट्स हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे दांत हमारे। इससे भी ज्यादा प्रोपोर्शन है तो वो पॉइजनस है। जैसे कि रेट को किल करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, बराबर। तो ये भी याद रखना है, जनरली MCQ के लिए ये सब याद रखना है आपको, बराबर। फिर मैंने आपको सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आर अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। देन व्हाट इज होमोजेनियस समझाया। देन कंपोनेंट, सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन से हैं? तो 2 कंपोनेंट्स है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। कहां से ये वर्ड आया है वो भी समझाया। तो सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में जो होता है एंड ये स्मॉल अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे और लास्ट में मैंने बाइनरी सॉल्यूशन क्या है वो भी समझाया। तो आज जो हमने ये सेशन में चलाया वो बेसिक थिंग थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बेसिस ऑफ फिजिकल, जो उसका स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन यार हमारे माइंड में एक ही चीज है कि भाई लिक्विड, बट सॉल्यूशन आर नॉट ओनली ए लिक्विड स्टेट, वो दूसरे स्टेट में भी होता है। तो वो हम आगे वाले जो हमारा, बराबर। तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि आपको यहाँ पे ये लेक्चर में मजा आया होगा। ये चैप्टर जो है वो हमारे लिए बोर्ड जो कहता है, गुजरात बोर्ड, महान बोर्ड जो है हमारा, वो कहता है कि भाई हम इसके अंदर से 7 मार्क का पूछेंगे। कितने मार्क्स का पूछेंगे? 7 मार्क में। जनरली उसमें एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क में 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, और 3 मार्क का MCQ है इसके अंदर। ऐसा सोच के हमें चलना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए 7 मार्क का चैप्टर है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी चैप्टर है ये। और जो भी अलग अलग जो एग्जाम्स होती है उसके अंदर भी ये चैप्टर का क्वेश्चन आता ही है, जो हम JEE या फिर कुछ कैट हो वो सब के अंदर भी इसका क्वेश्चंस आता रहता है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो बाय स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।